हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ विवेक वे। पहचाना दोस्तों, मैं ही हूँ विवेक गढ़वी। दोस्तों पहली बार लॉकडाउन के बाद ये मेरा आउटडोर शूट है और मैंने सोचा कि इससे बेहतरीन मौका और क्या मिल सकता है मुझे आपको मांडवी के बारे में बताने के लिए। दोस्तों ये चैनल है मांडवी के लिए और मांडवी की ऐतिहासिक धरोहर को आपको बताने के लिए। दोस्तों मेरे पीछे जो आप देख रहे हो मांडवी का टोपनसर लेक है और पिछले 2 दिनों से मांडवी में बहुत ही अच्छी बारिश हो रही है। तकरीबन 14 इंच बारिश हुई है मांडवी में और आप देख सकते हैं कि पूरे तालाब जो है वो ओवरफ्लो हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं मांडवी के बारे में मैं आपको बताने लेके आया हूँ मेरे विवेक वे चैनल पे। और चलिए देखते हैं सारे तालाब और मांडवी की रौनक। तो आइए चलते हैं मेरे साथ विवेक वे पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मेरे साथ ये जर्नी। खैर बारिश बहुत हो चुकी थी और वो सारे रास्ते पानी से भर चुके थे, तो मैंने सोचा कि चलो पैदल ही चलते हैं, साथ साथ में नज़ारे भी देखते जाएंगे किस तरह से है पानी, कितना पानी बरसा है। और देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं कि पानी की वजह से लोगों को मुश्किल भी काफ़ी हो रही थी, ठीक है। लेकिन साथ साथ में ये क्या कहते हैं कि जब मौसम की पहली बारिश होती है तो उसका एक चार्म ही अलग होता है साथ में। तो मैं निकला अपने घर से और देखा तो पूरे रास्ते पे पानी पानी भरा हुआ था और धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि पानी के रास्ते से चलते चलते मैंने सोचा कि चलो आपको भी मांडवी के इन नज़ारे मैं आपको दिखाता हूँ। और ये है बिल्डिंग सुमतिनाथ कॉम्प्लेक्स मांडवी का, जो रिहायशी इलाका है। और वहाँ से जाते ही आप ओल्ड सिटी की तरफ जाते हो जहाँ पे मांडवी शहर है। ये मांडवी का जो टोपनसर तालाब है दोस्तों वो 2 हिस्सों में है। एक जो मेन हिस्सा बड़ा वाला जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जहाँ पे पूजा होती है। और पूजा मतलब पूजा किस चीज़ की, जब मांडवी में बहुत बारिश होती है और उसके जो मेन तालाब होते हैं वो जब ओवरफ्लो हो जाते हैं, तो एक प्रथा रही है कि शहर का जो नगरपति होते हैं या फिर पुराने ज़माने में राजा महाराजे होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो तालाबों की पूजा होती है, ये आप देख रहे हैं जो बड़ी सी हवेली आप देख रहे हो वो एक्चुअली एक आश्रम है। जी हाँ, पुराने ज़माने में मांडवी में बहुत सारे आश्रम थे, उन्हीं में से ये एक सत्संग आश्रम है जहाँ पे साधु संत आते हैं, वहाँ पे लोग दर्शन के लिए भी आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं साथियों, लोग नए पानी में डुबकियाँ लगा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं इस पानी में। तो ये मेन तालाब है टोपनसर। मांडवी की स्थापना के टाइम यहाँ पे जो सबसे बड़े सेठ थे टोपरानी सेठ, उन्होंने ये तालाब बनवाया था और उन्हीं के नाम से इस तालाब का नाम टोपनसर तालाब, टोपनसर लेक पड़ा है। तो देखिए दोस्तों, देख रहे हैं आप किस तरह से यहाँ पे डुबकियाँ लगा रहे हैं लोग पानी में। ये तालाब बहुत ही बड़ा है और आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने बताया 2 हिस्सों में ये बना हुआ है। यहाँ पे आप सीधे इस फ्रेम में सीधे देख रहे हो, ये रास्ता है उस तालाब की तरफ जाने के लिए। यहाँ पे मंदिर भी बना हुआ है दोस्तों। पुराने ज़माने में ये जो एरिया है वो गढ़ जो फोर्ट था मांडवी का, उससे बाहर ये तालाब बना हुआ है। तो यहाँ पे इस मंदिर के पास साधु संत की टोलियाँ आती थी और ये मैं बात कर रहा हूँ 100 साल पहले की। और नज़ारे ही कुछ और थे और बहुत ही सुकून मिलता था यहाँ पे लोगों को आके। आज भी ये जगह उतनी ही पवित्र है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पुजारी जी तैयारी कर रहे हैं पूजा की और सारी सामग्री लाई गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया है फ़िलहाल तो, क्योंकि यहाँ पे लोग कम हैं। और मांडवी में भी अनाउंसमेंट किया गया है कि जितना हो सके आप कम बाहर घर से निकलें और ये जो पूजा होने वाली है उस पूजा में कम से कम लोग पार्टिसिपेट हों। ये मांडवी नगर पालिका के द्वारा अनाउंसमेंट की गई है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें ज़रूरी भी है क्योंकि अभी जो पोजीशन चल रहा है उसके हिसाब से तो ध्यान रखना ज़रूरी है। तो और भी मैंने भी इस चीज़ का जायज़ा लिया और मैंने भी मास्क पहन रखा था। और दोस्तों यहाँ पे जो पूजा अर्चना होती है, किस तरह से क्या विधि होती है और क्या परंपरा रही है, तो आइए जानते हैं। यहाँ के जो पुजारी जी आए हैं यहाँ पे पूजा करवाने के लिए, उनसे भी थोड़ी हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि किस तरह से पूजा होती है, क्या परंपरा रही है मांडवी की। और सिर्फ ना ही मांडवी की बल्कि हर एक गांव में ये परंपरा है कच्छ में। तो आइए सुनते हैं उनसे।
सबको जय सियाराम, जय महादेव। मैं मांडवी शहर से बोल रहा हूँ, शास्त्री संजय मनुभाई जोशी। ये परंपरा है कि जब भी वरुण देव प्रसन्न होते हैं तब जहाँ जहाँ भी गांव और शहर होता है वहाँ छोटा सा तालाब होता है, वो तालाब पानी से पूर्ण भर जाता है। तो वहाँ के जो स्थानिक नगरपति हो अथवा कोई भी प्रतिनिधि होता है, बड़ा सरपंच कोई होता है, तो वो उसके साथ शहरवासी सब मिलके उस तालाब को पास आते हैं और उस तालाब की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और जल से दूध से स्नान कराते हैं, शुद्ध करते हैं जो पानी मिला है मेघराज का, और उसको प्रार्थना करते हैं आप हमेशा ऐसे ही सदा आप हमारे शहर में मेघराज बारिश होती रहे, जैसे खेतों वालों को ये अच्छा रहे। बारिश होगी तो खेती होगी, बारिश नहीं होगी तो खेती भी नहीं होगी, इसलिए इसका ये महिमा है बहुत। तो आज हमारे मांडवी शहर में भी ये तालाब ओपन हो गया है, तो हमारा नगरपति है जो मेहुल भाई शाह, वो आएंगे अभी और विधि विधान से उसकी पूजा करेंगे और इसको बधाएंगे, उसको आरती उतारेंगे, नमस्कार करेंगे, जल को नमन करेंगे। और इसमें एक हम जहाँ परंपरा एक पोटली डालते हैं, इसमें उस पोटली में थोड़ा गेहूँ होता है, एक श्रीफल होता है, सुवर्ण का दान, रतन का दान, कुछ सिक्का भी अंदर डालते हैं हम। वो पोटली इसमें डालेंगे और जो कोई भी इसमें से निकालेगा वो उसको भेंट मिलेगी। ऐसे ही ये यहाँ की परंपरा है। सबको जय सियाराम, जय महादेव। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे लोग यहाँ पे जमा होने लगे हैं जहाँ पे पूजा होनी है, और आप देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत सोशल डिस्टेंसिंग का अभाव लग रहा है, लेकिन ये हमारी खुद की एक ज़िम्मेदारी होती है कि हम पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जो भी सरकार द्वारा गाइडलाइंस दी गई हैं उसको हम मानें। मैंने खुद मास्क पहन रखा था और जितना हो सके मैं सोशल डिस्टेंसिंग को पालन में कर रहा था, ठीक है। तो जैसे जो सरकारें होती है, सरकारें चाहे वो सेंटर पे हो, स्टेट पे हो या फिर सिटी वाइज म्यूनसिपाल्टी की भी हो, उनके द्वारा हमेशा ये गाइडलाइंस अभी के काल में दी जा रही हैं कि भाई हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। लेकिन ये एज ए इंडिविजुअल हमारी भी ज़िम्मेदारी मैं समझता हूँ होनी चाहिए इस बारे में, और एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमें ये पालन करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूजा शुरू हो चुकी है, तालाब की जो पूजा यहाँ पे करते हैं हर साल। अगर बारिश की वजह से जो तालाब है ओवरफ्लो हो जाते हैं तो उसमें भी एक ट्विस्ट है। मुझे तो ये बहुत ही मतलब सुन के आश्चर्य भी लगा और अच्छा भी लगा कि जब ये पूजा होती है तब उसके साथ साथ ये पूजा के बाद ये जो आप लाल पोटली जो देख रहे हैं, उस लाल पोटली में बहुत सारे शकुन के डाले जाते हैं, शकुन डाले जाते हैं, जिसमें सोना होता है, चांदी होता है, जैसे महाराज ने हमें समझाया कि क्या क्या इसमें पोटली में होता है। और ये पोटली पूजा होने के बाद तालाब में डाली जाती है, ठीक है। और तालाब में भी आप देखोगे यहाँ पे इस वीडियो में कि बहुत सारे लोग पहले से ही तैयार बैठे हैं पोटली को पकड़ने के लिए। तो जिसके भी किस्मत में वो पोटली आती है तो वो उनको पोटली ही वो उनकी हो जाती है और उन्हें भी वो शगुन मिलता है। तो इस तरह से ये परंपराएं जो होती हैं हमें पालन करनी चाहिए। जिस तरह से आज आषाढ़ी बीज है, हम कच्छियों के लिए एक नया साल है, तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को, जितने भी कच्छवासी हैं, पूरी दुनिया के लोग हैं, उन सबको मेरी तरफ से, विवेक की तरफ से आप लोगों को आषाढ़ी बीज जो कच्छी नया साल है, न्यू ईयर है हमारा, तो उसके लिए आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और आशा करता हूं कि हर साल इसी तरह से बारिश अच्छी हो, और अभी जो कोरोना काल चल रहा है, संकट चल रहा है, उससे जल्द हर किसी को निजात मिले और सब लोग स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और स्टे होम, स्टे सेफ। तो मेरी तरफ से मैं विवेक गढ़वी आपकी विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह से मुझे प्यार करते रहेंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पे पूरी विधि हो रही है, और उम्मीद है हर एक नगरजन से, हर एक सिटीज़न से कि वो सरकार के नियम का पालन करें और जितना हो सके कोरोना से बचें। स्टे होम, स्टे सेफ।